गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना कम्युनिकेशन जो कि स्टूडेंट्स ने काफ़ी सारों ने मुझे बताया था कि मैम नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, कैसे डेफिनेशंस लिखनी हैं, कैसे हम इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाई कर सकते हैं, तो उसकी थोड़ी ट्रिक्स दो। तो मैं आज आपको ट्रिक्स बता रही हूँ। ये मेरे अपने खुद सेल्फ जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी अभी एग्ज़ाम्स में, तो मैंने तब ये प्रिपेयर किए थे, तो मैंने सोचा यही मैं आपको साथ में शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन की डेफिनेशन कैसे स्टार्ट करनी है, एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, तो वो आपको बताती हूँ। तो According to Ellen Lewis, communication is the sum of all the things one person does when he wants to create understanding in the minds of another. ठीक है, इस तरह से आप अपनी फर्स्ट लाइन एग्जाम में लिख सकते हैं। एंड इट इन्वॉल्व अ सिस्टमेटिक एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग। तो ये आपको पढ़ के समझ भी आ रही है और आपको ये लग रहा है कि हाँ, हमने ये पहले से हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। सम होता है सारी थिंग्स का जो हम एक पर्सन करता है, जो वो चाहता है क्रिएट करना, अंडरस्टैंडिंग बनाना इन द माइंड्स ऑफ अनदर पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रेसिपेंट कैन बी अफेक्टेड बाय अ ह्यूज रेंज ऑफ थिंग्स. These include emotions, cultural situations, medium used to communicate and even our location. लोकेशन भी हमारे ट्रांसमिशन को बहुत अफेक्ट करती है। अगर आप ऐसे एरिया में हैं जहाँ पर नेटवर्क की रेंज ही नहीं है, तो क्या होगा ना, आप अपना मैसेज अपने एज अ सेंडर भेज सकते हैं, ना ही दूसरा सामने वाला एज अ रिसीवर उसे रिसीव कर सकता है। तो क्या होगा, कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। ठीक है, हिंड्रेंस आ जाएंगी, नॉइस, इसे ही हम कहते हैं नॉइस। तो इस तरह से आप अपना सबसे पहले कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे। और पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होता है सेंडिंग करने का और रिसीव करने का मैसेजेस थ्रू वर्बल और नॉन वर्बल मीन्स। आप अपने जेस्चर्स के थ्रू भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं एंड बोल के भी कर सकते हैं, यानी कि वॉइस नोट से भी कर सकते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग स्पीच हो गया या फिर ओरल कम्युनिकेशन, जैसे राइटिंग हो गया, ग्राफिकल हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, साइन जो बेचारे बोल नहीं सकते या कुछ भी, तो वो क्या करते हैं, एक्सप्रेशंस देते हैं, सिग्नल्स देते हैं। सिग्नल्स यानी कि ट्रैफिक सिग्नल्स। आप देखो, जब आप रोड पे जाते हैं तो कोई खड़ा तो नहीं होता आपको बताने के लिए कि भाई रेड लाइट हो गई है तो स्टॉप हो जाओ, ग्रीन हो गई है तो चलो भाग जाओ। तो आपको क्या होता है, आपको ट्रैफिक रूल्स पता है, इसलिए ये भी एक टाइप का क्या है, हमारा कम्युनिकेशन है। ठीक है, अब चेस्टर बर्नार्ड की एक और डेफिनेशन है। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा डेफिनेशन डालने की कोशिश की है सो दैट कि आपको समझ आए कि कम्युनिकेशन को लिखना कैसे है। अगर वो एग्जाम में आया कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन या व्हाट डू यू नो अबाउट कम्युनिकेशन, तो आप कैसे इसको स्टार्ट करेंगे। तो चेस्टर बर्नार्ड क्या कहते हैं, दैट इन द एग्जॉस्टिव थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन वुड ऑक्यूपाई अ सेंट्रल प्लेस बिकॉज द स्ट्रक्चर, एक्सटेंसिवनेस एंड स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर ऑलमोस्ट एंटायरली डिटरमाइंड बाय कम्युनिकेशन टेक्निक्स। ठीक है, तो इस तरह से मैंने अपने ये नोट्स प्रिपेयर किए थे पढ़ाई के लिए। जैसे कि मेरे को मतलब बुक से क्या होता है कि बहुत सारा होता है और कुछ कुछ तो बहुत बेतुका होता है। इन दिस यूनिट यू वी लर्न दिस दिस दिस, तो उससे हमारा पढ़ने का फ्लो टूट जाता है। तो इसलिए क्या किया था, मैंने सिर्फ मेन पॉइंट को इंक्लूड किया सो दैट कि मेरा अटेंशन ब्रेक ना हो। ठीक है, गुड प्रोसेस ड्रिवन कम्युनिकेशन इज नेसेसरी विद अ रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच एम्फसाइजिंग इफेक्टिवनेस, ट्रांसपेरेंसी, टाइमलीनेस, सिचुएशंस, नीड्स। ठीक है, उसके बाद हमने किया इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है हमारा। पहला है अचीवमेंट ऑफ गोल। सबसे पहले आप क्या करो कि ना, सिर्फ जो मेन पॉइंट्स मैंने लिखे हैं इसको, इसके ऊपर ध्यान दो। ठीक है, अचीवमेंट ऑफ गोल्स, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एनहेंसमेंट ऑफ एम्प्लॉय स्किल्स, स्किल्स के ऊपर बहुत ये काम करता है। ठीक है, बूस्ट कस्टमर रिलेशनशिप। ठीक है, एंटिसिपेट प्रॉब्लम्स। ये देखो एंड में आके मैंने ना सिर्फ मेन पॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान दिया। मेक डिसीजन, कोऑर्डिनेट वर्क फ्लो, यानी कि जैसे हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनके बीच में अच्छा वर्क फ्लो होना चाहिए। कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं आनी चाहिए उनके बीच, काम के बीच में। ठीक है, तो ये डिस्क्रिपेंसी कैसे कैसे सिचुएशन में राइज हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ गैप इन कम्युनिकेशन, बिकॉज ऑफ नॉइस, एक्सटर्नल नॉइस भी हो सकती है, इंटरनल नॉइस भी हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, न्यू पॉलिसीज़ हो सकती हैं ऑर्गेनाइजेशन की जो कि पता ही नहीं है बेचारों को, एम्प्लॉयज़ को।
तो इन सब ये सब लिखना है आपको इस कोऑर्डिनेट वर्क फ्लो में। सुपरवाइज अदर्स, दूसरों को मतलब दूसरों को यानी जो आपके अंडर काम कर रहे हैं उनको सुपरवाइज करना, ठीक है। डेवलप रिलेशनशिप मतलब अच्छे जो कॉर्डियल रिलेशंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो डेवलप करना, यानी कि कॉर्डियल रिलेशन, ठीक है। इसमें ये वाली लाइन डालना। नाउ मैनेज नॉलेज आइडियाज एंड क्रिएटिविटी, मैनेज करना है आपको नॉलेज को, आइडियाज को, क्रिएटिविटी को। क्रिएट अ क्लियर विजन एंड एनर्जाइज एम्प्लॉयज। प्रमोट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ऑब्वियसली कम्युनिकेशन से ही तो जो एडवर्टाइजिंग होते हैं, पब्लिक रिलेशन होते हैं, सेल्स प्रमोशन होते हैं, ये सब कैसे करते हैं, कम्युनिकेट करके ही करते हैं ना, चाहे वो वन वे हो चाहे वो टू वे हो, ठीक है, चाहे वो टू वे हो, लेकिन होता तो कम्युनिकेशन ही है ना। तो प्रमोट करते हैं क्या, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मुलेट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, फॉर्मुलेट करना और एग्जीक्यूशन करना प्लान्स को। देखो इन द एज ऑफ कंपटीशन, अब इस कंपटीशन की एज में एवरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मुलेट इट्स प्लान इन सच अ वे दैट इन इट कैन ओवर एज ओवर द कॉम्पिटिटर्स के ऊपर हावी हो सके, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ प्राइस, क्वालिटी, services, so the development and thereafter execution of plans involve extensive communication। इसमें क्या ज़रूरी होती है, एक्सटेंसिव कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर आपको ये यहाँ से थोड़ा डार्क डार्क नज़र आ रहा है ना, तो आप इसकी ब्राइटनेस बढ़ा लेना, आपको दिख जाएगा, शो हो जाएगा, ठीक है। अब है देखो हमारा डायरेक्शन टू द सबऑर्डिनेट्स, क्या करेंगे, डायरेक्शन। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पॉइंट्स लेने की कोशिश की क्योंकि इंपॉर्टेंस सबसे पहले आपको समझ आनी चाहिए, सो दैट कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। ये आपने सुनी होगी, ये सिर्फ कहावत नहीं है। एग्ज़ाम को सबसे पहले जब आप फ्रंट पेज पे लिखते हैं ना, तो इतना इम्प्रेसिव बनाने की कोशिश करो कि एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाए, ठीक है। डायरेक्शन टू द सबऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट मेंटेनिंग इफेक्टिव लेबर रिलेशंस। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन एंड मार्केटिंग रिसर्च। फर्स्ट पेज को अट्रैक्टिव बनाओ, फर्स्ट पेज को ही इम्प्रेसिव वे में लैंग्वेज में लिखो। क्या होता है कि जब न्यू कॉपी स्टार्ट होती है तो वो एग्जामिनर सोचता है कि हाँ इसमें थोड़ा मूड चेंज और थोड़ा मतलब सोचते हैं ना कि हाँ इसमें थोड़ा बच्चे ने अच्छा लिखा होगा, तो फ्रंट पेज को वो बहुत अच्छे मूड से चेक करना है। फिर आते आते थोड़ा बोर हो जाते हैं हमारी तरह, जैसे हम बुक में पढ़ते हैं ना, तो हमें लगता है हाँ यार ये भी है, ये भी है, चलो ठीक है यार इसको जस्ट एक बार रीड आउट कर लेते हैं, काम ख़त्म। तो वो भी जस्ट आते आते बोर हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम जब एग्ज़ाम करते करते बोर होते हैं ना, तो हम इसमें कुछ अपनी तरफ से भी कहानियाँ ऐड करनी शुरू कर देते हैं। तो दैट इज़ ओके कि लास्ट में आते आते तुमने कुछ भी लिख दिया, बट फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। फर्स्ट पेज को अच्छे से अच्छी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो, ठीक है। अब हमारा छोटू सा तो दिमाग है, उसमें हम ज़्यादा तो नहीं फीड कर सकते, बट स्टिल चलो। नेक्स्ट है हमारा मार्केटिंग कम्युनिकेशन। गप्पे बहुत हो गई, ठीक है। मार्केटिंग कम्युनिकेशन में क्या है कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन डिफाइंड एज द मेथडोलॉजीज, ठीक है। सबसे पहले यही ऐड करना कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन अगर पूछें, क्योंकि ये क्वेश्चन तो भाई आना ही आना है, मार्केटिंग कम्युनिकेशन can be defined as the methodologies and tactics adopted by the companies to convey the message in a unique and creative manner। किस वे में, यूनिक और क्रिएटिव मैनर, टू देयर एग्जिस्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स अबाउट देयर ऑफरिंग्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, सो ईजी। उसके बाद है हमारा मार्केटिंग मतलब कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द यूज़ ऑफ वेरियस कम्युनिकेशन चैनल्स, जैसे कि तुमने प्रिंट मीडिया यूज़ कर लिया, रेडियो, टेलीविजन, ईमेल्स, ब्रोशर्स, टू फुलफिल द गोल्स ऑफ मार्केटिंग। ईजी वे में समझ आ गया सब। यही अगर आप बुक में पढ़ें तो बहुत ज़्यादा बोरियत भरा लिखा होगा उसमें, इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन। इसमें जस्ट आपको ना एक बार आपको पता सब होता है, जस्ट आपको पढ़ने की ज़रूरत होती है कि हाँ इसमें क्या मेन हमें पॉइंट्स ऐड करने हैं, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंस क्या है, डेवलप अ स्ट्रैटेजिक विजन। स्ट्रैटेजिक विजन को डेवलप करना। फर्स्ट पॉइंट क्या है इन द लिस्ट of importance of marketing communication is that it helps the management of the company and marketing managers develop a strategic vision about the leveraging on various marketing opportunities and platforms। क्या क्या उनको प्लेटफॉर्म्स यूज़ करने हैं, क्या क्या उनको डिवाइस यूज़ करनी है, सो दैट वो अपने प्लान्स को डेवलप कर सके, दैट अ कंपनी कम अप विद द न्यू एंड इनोवेटिव मेथड्स टू प्रमोट द ऑफरिंग्स टू द कस्टमर। नेक्स्ट है क्रिएट ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड अवेयरनेस को
क्रिएट करना। कैसे करेंगे अब वो? किसी भी स्ट्रैटेजी से अवेयरनेस पैदा करके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में, या फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चैनल्स को यूज़ करके, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्रेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये आप रीड आउट कर सकते हैं, ये इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे पॉज करती हूँ मैं, कि सो दैट कि आपको रीड आउट करने में प्रॉब्लम ना हो, आप वीडियो को पॉज करके पूरा पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती ना, जल्दी जस्ट शॉर्टकट में आपको समझा देती हूँ। एक्सप्रेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे? ऑफरिंग करके यूनिक और इनोवेटिव मैनर में सेलेक्ट करके अच्छे मार्केटिंग मीडिया चैनल्स, सो दैट कि सारे कंपटीशन को ओवरकम कर सकें, अपने जो बराबरी के राइवल्स हैं उनको टक्कर दे सकें। नेक्स्ट है हमारा फॉस्टर गुडविल। गुडविल को फॉस्टर करता है ये। अब जब आप देखो, इसको समझाने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं। फॉस्टर गुडविल में आपको क्या पॉइंट ऐड करना है कि जब आप अच्छी ऑफरिंग्स अपनी पब्लिक को प्रोवाइड करोगे तो इससे क्या होगा, आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। जब आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो आप किस पे? CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे सस्टेन करोगे, ठीक है। जब आप इस पे सस्टेन करोगे तो आपकी ऑटोमेटिकली पब्लिक इमेज बढ़ेगी। जब आपकी पब्लिक इमेज बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, आपकी गुडविल भी बढ़ेगी। ये पॉइंट आपको ऐड करना है। सो इजी। नेक्स्ट है अट्रैक्ट्स टैलेंट। टैलेंट को अट्रैक्ट करते हो आप कैसे? जब आप जेन्युइन और इनोवेटिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन को और मैसेजिंग स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते हो तो आपके पास नए सेट ऑफ कस्टमर्स आते हैं। तो उसके बाद आप अट्रैक्ट चाहते हो कि टैलेंट भी करें कंपनी के लिए, जो कि एसोसिएट हो जाए उस कंपनी के साथ, जैसे कि एम्प्लॉयज़ हो गए, वेंडर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, ठीक है। तो ये फिर आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं और अटेन करते हैं आपके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को। ओके मैम, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट है हमारा एनलाइटन द इन्वेस्टर कम्युनिटी। इन्वेस्टर की कम्युनिटी को एनलाइटन करते हैं, ठीक है। कैसे? कोर वैल्यूज, विजन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी को अचीव करके। नेक्स्ट है बूस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट को बूस्ट करते हैं कैसे? एज द थंब रूल ऑफ बिजनेस स्ट्रेटजी स्टेट्स दैट द मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट वर्क एज द बैकबोन ऑफ द ईच अदर एंड व्हेन दे फोर्सेस द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी आर ऑन ऑल टाइम हाई, तो ओनिंग टू द इंक्रीज्ड सेल्स एंड मार्केट शेयर एज कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट, ठीक है। इजी। नेक्स्ट हम पर्सनल सेलिंग और उसके आगे का, ये देखो कितने सुंदर सुंदर राइटिंग में मैंने नोट्स बनाए थे, है ना। तो आगे हम देखो डायग्राम भी बनाया मैंने बहुत अच्छे से। तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे पर्सनल सेलिंग से, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।